क्यों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग बात करेंगे इशूज़ एंड पॉलिसीज़ इन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट निभाता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में और स्टेबिलिटी बनाने में। यहाँ पे कुछ इश्यूज़ और पॉलिसीज़ हैं जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, जो कि इकोनॉमी में हमारा होता है। एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस को एक्सेस करना। ऑन द प्राइमरी इशूज़ जो इंश्योर किया जाता है, एक्सेस द फाइनेंशियल सर्विस फॉर ऑल इंडिविजुअल और बिजनेस। जितने भी इंडिविजुअल और बिजनेसेस हैं उसके लिए जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसको एक्सेस करना, प्राप्त करना। And many developing economies face challenges in providing basic banking service to remote or under-reserved area। जो रिमोट एरिया होता है या अंडर रिजर्व्ड एरिया होता है उस एरिया में बेसिक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना एक चैलेंजेस होता है डेवलपिंग इकोनॉमिक के लिए। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफन इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है उसको प्रमोट करने के लिए कई सारे पॉलिसीज़ वगैरह जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, सच एज इस्टेब्लिशिंग मोबाइल बैंकिंग नेटवर्क, फैसिलिटेटिंग एजेंट बैंकिंग एंड प्रमोटिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ये सारी जो है तरीक़ाएँ अब पॉलिसीज़ वगैरह जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। पेमेंट सिस्टम एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम जो है इसेंशियल है फॉर स्मूथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए। पॉलिसीज़ आर नीडेड टू इस्टेब्लिश सिक्योर, रिलायबल एंड फास्ट पेमेंट सिस्टम। चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो, दोनों में ही जो है अगर आप पेमेंट सिस्टम अच्छा है तो इकोनॉमिक जो है हमारा ग्रोथ देखने को मिलता है। दिस इंक्लूड्स प्रोमोटिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड, डेवलपिंग रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम और इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू इंश्योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को क्या कर सके, इंश्योर कर सके। इस तरीके का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या करते हैं, तैयार करते हैं और इम्प्लीमेंट किया जाता है पॉलिसीज़ को। कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फैसिलिटेटिंग कैपिटल एलोकेशन। जो भी कैपिटल एलोकेशंस है उसको फैसिलिटेट किया जाता है। इन्वेस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट को भी जो है फैसिलिटेट किया जाता है। गवर्नमेंट जो है कई सारे पॉलिसीज़ जो है लगाते हैं, बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि जो इस्टेब्लिशमेंट है स्टॉक एक्सचेंज का, बॉन्ड मार्केट्स का और डेरिवेटिव मार्केट्स का, उसको इनकरेज किया जा सके। और रेगुलेशंस और ट्रांसपेरेंसी जो है वो अच्छा होना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आएगा उसको जो है इंश्योर किया जाए कि आपको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए और मार्केट इंटीग्रिटी होना चाहिए। यानी जो भी बिजनेसेस वगैरह की जा रही हो सत्य निष्ठा के साथ की जाए। ऐसा नहीं है कि जैसे मन किया वैसे जो है आया कर लिए, वैसे नहीं। आपको सत्य निष्ठा के साथ जो है आपको करना होगा। ओके। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस का मतलब होता है कि सहन करना, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेजिलिएंट बनना चाहिए ताकि किसी तरीके का अगर मिटिगेट सिस्टमेटिक रिस्क आता है या शॉक्स आते हैं तो उसको जो है सह सके। पॉलिसीज़ आर इम्प्लीमेंटेड टू इस्टेब्लिश रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, enhance cyber security measures and promote business continuity plan। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को जो है प्रमोट किया जाए और साइबर सिक्योरिटी जो भी हो रहे हैं है ना उसको और बेटर किया जाए, साइबर सिक्योरिटी पे मैनेज किया जाए और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके। कोलैबोरेशन बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटर एंड government entities is crucial in ensuring resilience of financial system। फाइनेंशियल सिस्टम में
रेजिलियंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ें ढीठ रहेगा तो वो जल्दी इधर उधर जो है भागे नहीं का नहीं, और जब इधर उधर नहीं भागेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्मूथली जो हमारा चलते जाएगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और जो है ये इफ़ेक्टिव होता है अगर हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज करें। इसमें से क्या होता है कि हमारा जो स्टेबिलिटी होता है इकोनॉमिक में का वो बनता है, और फेयर और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है। पॉलिसीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं ताकि रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है क्रिएट किया जा सके और एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। prudential regulations to safeguard soundness of financial institutions or enforcing anti-balance laundering और counter terrorism financial measures, है ना। जो मतलब इलीगल जो पैसा आ रहा है या अपने देश से जा रहा है उसको जो है प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सके, है ना। जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है उसको जो है उसको फोर्सली जो है लागू कर सके। तो इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे क्या करता है, काम करता है अगर रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाया जाता है फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक, राइज ऑफ फिनटेक हैज़ ब्राउट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट। कई सारे एडवांसमेंट है, लेकिन कई सारे चैलेंजेस भी जो है हमें देखने को मिलता है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट के दौरान, क्योंकि जो गवर्नमेंट होता है और जो रेगुलेटर्स होते हैं या रेगुलेटरी जो बॉडीज़ होते हैं वो पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश तो कर देते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो जो इनोवेशंस है उसको इंकरेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, बढ़ावा नहीं मिलेगा। वाइल इंश्योरिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और ये भी हमें इंश्योर करना होगा कि जो कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। दिस इंक्लूड्स क्रिएटिंग सैंडबॉक्स फॉर टेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, नए टेक्नोलॉजीज़, और साथ ही साथ इस्टेब्लिश किया जाता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉर क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन में, और एड्रेस किया जाता है डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न को जो है इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की भी जो है ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशंस और जो पार्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होता है उस कंडीशन में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नज़र ही नहीं रहेगा कि बाहर से कितना पैसा आ रहा है या हमारे देश से कितना पैसा वापस जा रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, उस पर जो है नज़र रखना पड़ता है, नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग होने की संभावनाएं जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाए जाते हैं वो हार्मोनाइजिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहे हैं एक देश से दूसरे देश उसको प्रमोट किया जा सके और स्ट्रेंथिंग कोलैबोरेशन हो सके, ताकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस किया जा सके एज ए ग्लोबल फाइनेंशियल चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उसको भी जो है उससे भी निपटा जा सके। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जो है पॉलिसीज़ वगैरह जो है बनाने पड़ते हैं। तो ये सारे कुछ इशूज़ और पॉलिसीज़ थे जो कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका रखता है। अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग सर्कमफ्रेंसेस होते हैं और डेवलपमेंट गोल्स भी जो है अलग अलग होते हैं कि हर देश का अलग अपना एक प्रायोरिटी लेवल होता है, तो वो जिस भी प्रायोरिटी लेवल पे वो अडॉप्ट किया गया है उस एरिया में, उस एरिया के अनुसार जो है हम लोग फाइनेंशियल इशूज़ और पॉलिसीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपका बेटर हेल्प किया जा सके। ओके, थैंक यू।